ये देखकर रमेश भी हैरान हो गया तो सब लोग उसे और मारने लगे और उसे बेहोशी हालत में करके छोड़कर चले गए। तभी रमेश और उसके दुखों का नाश करूंगी। इतना कहकर माता रानी अदृश्य हो गई और सो रहे रमेश के सपने में आई, दुष्ट रमेश, तूने गरीब और बेकसूर अम्बे को चोरी के झूठे आरोप में फंसा के अच्छा नहीं किया। तुझे तेरे पापों का बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। अगर तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो अपने कुकर्मों की अम्बे से माफी मांग ले, तभी तो बच पाएगा। इतना बोलकर माता रानी अदृश्य हो गई। तभी रमेश जाग गया और मन ही मन सोचने लगा, बड़ी आई माता रानी, आज के कलयुग में भी कोई भगवान या देवी माँ होती है क्या? ये सब अंधविश्वास की बातें मैं नहीं मानता। होगा कोई सपना, मैं तो सोता हूँ। अगले दिन एक पुलिस वाला ढाबे में खाना खाने आया और अपना कीमती मोबाइल और घड़ी टेबल पर रखकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद पुलिस वाला हाथ धोने गया, मगर जब वो हाथ धोकर वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसकी महंगी घड़ी और मोबाइल वहां से गायब है। तभी उसकी नजर वहां खड़े रमेश पर पड़ी। पुलिस वाला रमेश को जोर जोर से पीटने लगा। रमेश रोते हुए बीच बीच में बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की। तभी उसकी जेब से पुलिस वाले की घड़ी और मोबाइल जमीन पर गिर गया। ये देखकर रमेश भी हैरान हो गया तो सब लोग उसे और मारने लगे और उसे बेहोशी हालत में करके छोड़कर चले गए। तभी रमेश को अपने सपने में माताजी की बात याद आई। रमेश माता रानी से क्षमा मांगता है और ढाबे के मालिक कमलेश के पास जाकर कहता है, मैंने ही आपके गले से पैसे निकलकर अम्बे की थैली में रखे दिए ताकि वो और उसके पिता आपकी नजरों में गिर जाएं और आप रामू काका को काम से निकाल दे। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। अच्छा, तो ये सबका कारनामा तुम्हारा था और मैं मुझे बेकार रामू भाई और उनकी बेटी पर शक कर रहा था। अब तू मेरे ढाबे से निकल जा। इतना कहकर कमलेश उसी समय रामू के घर गया। कमलेश ने जब अम्बे को घर के बाहर बैठा देखा तो वो अम्बे को उठाकर उसके घर में ले आया। रीता और रामू कमलेश को देखकर फिर से घबराने लगे। तभी कमलेश ने रमेश की सारी बात रामू को बताई और रामू और अम्बे से क्षमा मांगकर वहां से चला गया। तभी माता रानी वहां प्रकट हुई और सबको बताने लगी कि कैसे रमेश ने चोरी के पैसे अम्बे के झोले में डाल दिए और फिर कैसे माता रानी ने दुष्ट रमेश को सबक सिखाया। अम्बे बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन किया है। अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। माता रानी चमत्कार दिखाती हैं और अम्बे का घर एक आलीशान मकान में बदल जाता है और उसके घर में माता रानी के मंदिर से नोट ही नोट बरसाने लगते हैं। ये देखकर सब भावुक हो जाते हैं। माता रानी उन्हें आशीर्वाद देकर माता रानी अदृश्य हो गईं। शेरा वाली माँ, आखिर तूने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। माता रानी, अपने इस भक्त की इज्जत बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तीनों माता रानी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे अम्बे कन्या पूजन करती है। फिर सब मिलकर नवरात्रि की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर नन्हे बच्चों को प्रसाद देते हैं। इसी तरह अम्बे की नवरात्रि के व्रत पूरे हो जाते हैं। उसके गरीबी के दिन भी दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रेम से बोलो माता रानी की जय।